आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती है। सवाल को अच्छे तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर हमें परिमेय संख्या दिया है जिसका हमें दशमलव जो है शांत है या अशांत आवर्ती है वो बताना है, वो भी बिना भाग किए। हमें यहाँ पर लंबी विभाजन नहीं करना है। अब ये समझ लीजिए दशमलव शांत और अशांत होने का नियम क्या है। तो शांत होने का नियम ये है, जो हमें संख्या दिया रहता है परिमेय संख्या, वो जो है P/Q के रूप में होता है। ठीक, P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। तो जब हम Q हर का गुणनखंड करेंगे Q का जो गुणनखंड होगा वो जो है 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या 2 की घात गुने 5 की घात के रूप में होना चाहिए। तब जो है दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। संख्या P/Q के रूप में दिया रहेगा। जब हम हर का गुणनखंड करेंगे तो हर में जो संख्या है केवल 2 के रूप में आना चाहिए या केवल 5 के घात के रूप में आना चाहिए या 2 गुने 5 की घात के रूप में आना चाहिए, तभी वो शांत होगा। यदि इसमें से कोई भी नहीं आता है या अन्य संख्या कोई आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, शांत होने का नियम है केवल 2 के रूप में होना चाहिए या केवल 5 के रूप में होना चाहिए या दोनों के रूप में होना चाहिए। इससे बाहर जो आएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए अब हम सवाल को हल कर इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल में। पहली संख्या है 13/3125। ठीक है, ये P/Q के रूप में है। तो पहले हम हर में जो संख्या है 3125 इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3125, इसका गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक में 5 है तो 5 से भाग लगाएंगे। 5 छक्के 30, एक इधर चला जाएगा हो जाएगा 12, 2 बार में लगेगा 5 दूनी 10, 2 इधर चला जाएगा हो जाएगा 25, 25 5 से भाग लगेगा 5 बार में 5 25। फिर हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, एक हासिल होगा हो जाएगा 12, 2 बार लगाएंगे 5 दूनी 10, 2 बाकी होगा और ये 5 25 हो जाएगा। 5 से लगेगा 5 बार में 5 25। फिर हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 25, 25 5 से भाग लगेगा 5 बार में 5 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 एकम 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने 3125 का गुणनखंड किया तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/5 की घात 5, यहाँ पर 5 बार आया है तो लिखेंगे 5 की घात 5। अब देखिए इसका गुणनखंड करने पर हर में क्या आया है, 5 की घात 5, केवल 5 के रूप में आया है। तो हम कह सकते हैं अतः यह शांत है। ठीक है, हर में 5 के रूप में है इसीलिए इसका दशमलव जो है शांत होगा। हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं क्योंकि हर में 5 की घात 5 है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो पहला सवाल जो है
दशमलव इसका शांत है। दूसरा सवाल है 17/8। तो हर में जो संख्या है पहले उसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए ऊपर में 17 है तो 17, 8 को हम जब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 से गुना करेंगे तो 8। इस प्रकार इसका गुणनखंड निकल कर आएगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 17 में 2 की घात 1 2 3 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब हमने 8 का गुणनखंड किया तो 2 की घात 3 के रूप में आया है, केवल 2 की घात 3 के रूप में आया है, इसलिए इसका दशमलव जो है शांत होगा। तो लिखेंगे अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है 64 में 455। तो पहले हम 455 का गुणनखंड करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 455, इसका गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 91 है, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, 2 बाकी होगा और ये 21 हो जाएगा, 7 या 21, 13 है, इसमें हम 13 से भाग लगाएंगे, 13 एकम 13। तो 455 का गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 में 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर में देखिए 5 है, 7 है, 13 है, इसका दशमलव जो है अशांत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 के अलावा 7 और 13 है, यदि 5 रहे, 2 रहे या 5 और 2 दोनों रहे तभी शांत होगा। बाकी यदि कोई संख्या आ जाता है तब उसका दशमलव जो है अशांत होगा। तो लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप में रहे तो शांत होगा। यदि इसमें और कोई संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव जो है अशांत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। लिखेंगे 1600, हर में 1600 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1600, 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16 और ये 2 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और ये 2 जीरो, फिर इसमें 2 से लगेगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से लगाएंगे, 25 दूना 50। अब इसमें 5 से लगाएंगे, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं, ऊपर में 15 है, बट्टा में 2 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 6 गुने 5 कितनी बार आया है, 1 2 बार, तो लिखेंगे 5 की घात 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 2 की घात 6 गुने 5 की घात 2, 2 और 5 के रूप में है, बाकी कोई संख्या आया है, नहीं आया है, 2 और 5 ही है, इसलिए इसका दशमलव जो है शांत है। लिखेंगे अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 5 है 29 में 343। तो पहले हम 343 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड निकल कर आएगा 7 गुने 7 गुने 7, 3 बार 7 आएगा। तो लिखेंगे ऊपर में 29 बट्टा में 343 का गुणनखंड आएगा 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 29 बट्टा में 7 की घात 3 होगा, 3 बार आया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हर में 343 का गुणनखंड 7 की पावर 3 के रूप में है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए इसका दशमलव जो है अशांत होगा। लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बट्टा में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। इस प्रकार के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इस सवाल में देखिए, हर में q जो है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 पहले से हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये जो है 2 और 5 के रूप में है, बाकी कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव जो है शांत होगा। लिखेंगे अतः, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमें दिया है पहले से ही गुणनखंड के रूप में तोड़कर, तो लिखेंगे अतः यह शांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सवाल है 129 बट्टा में 2 की घात 2 गुने 5 की घात 7 गुने 7 की घात 5। यहाँ पर समझिए, इस सवाल में हमें हर का गुणनखंड तोड़ कर दिया है। तो देखिए, इसमें गुणनखंड जो है 2 के रूप में है, 5 के रूप में है और 7 के रूप में भी है। तो इसका दशमलव क्या होगा? इसका दशमलव जो है अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 आ गया है, यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 रहता तो इसका दशमलव शांत होता, लेकिन 7 आ गया है, इसीलिए इसका दशमलव जो है अशांत होगा। तो लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6 बट्टा 15। यहाँ पर देखिए 7 की पावर 5 है, ऊपर में 129 है। यदि ऊपर में 7 की पावर 5 रहता तब हम काट कर इसे शांत बना सकते थे, लेकिन ऊपर में 129 नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर में 6 है, नीचे में 15 है, 15 को हम तोड़ सकते हैं गुना के रूप में 3 गुने 5। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊपर में 6 बट्टा में 3 इंटू 5। अब यहाँ पर समझिए, 15 का गुणनखंड है 3 गुने 5, 5 है लेकिन 3 भी आ गया है, तब इसका दशमलव क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम 3 से 6 को काट सकते हैं, जब अंश में कटेगा तो काट देते हैं। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6। तो अब देखिए, ऊपर में क्या बाकी रह गया? 2, और नीचे में सिर्फ 5 है। ठीक है, तो जब हर में सिर्फ 5 रहे या सिर्फ 2 रहे, तब उसका दशमलव जो है शांत होगा। तो 5 है सिर्फ, इसीलिए अतः यह शांत है। क्वेश्चन नंबर 9 है 35 बट्टा में 50।
35 को भी हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और 50 को भी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा तभी हम शांत अशांत लिखेंगे। बाकी संख्या में ऊपर नीचे नहीं कटा था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कटेगा, 10 में भी कट जाएगा अंश में संख्या। तो यहाँ पर देखिए 35 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं। 35 को हम 5 गुने 7 लिख सकते हैं। 5 सत्ते 35 होता है। ऊपर में लिखेंगे 5 इंटू 7 बट्टा में 50 है। 50 क्या होता है? 10 पंचे 50 या 25 दूना 50। तो 2 से 25 में गुना करेंगे तब 50 होगा। लेकिन 25 क्या होता है? 5 गुने 5 होता है। इस प्रकार लिखेंगे 5 गुने 5। यहाँ पर समझिए 50 को जब हम तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार होगा। 25 दूना 50, फिर 25 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 5 25 और ये 5 एकम 5। तो 50 का गुणनखंड क्या मिल गया? 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, कटने वाला है। 1 5 से 1 5 कट जाएगा। ऊपर में बाकी होगा 7 बट्टा में 2 इंटू 5 है। तो जब हर में 2 और 5 के रूप में रहे तो इसका दशमलव जो है शांत होगा। लिखेंगे अतः यह शांत है। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। लास्ट सवाल है 77 बट्टा में 210। तो पहले हम 210 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे। इकाई अंक में 0 है, 2 से लग जाएगा। 2 एकम 2, 1 में नहीं लगेगा, 0 लगाएंगे। 10 में 2 से लगेगा 5 बार में, 2 पंचे 10, 105 है। अब इसमें हम 3 से लगाएंगे। 3 तिया 9, 1 इधर चला जाएगा, हासिल हो जाएगा 15। तो 3 से लगेगा 5 बार में, 3 पंचे 15, 35 है। अब 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। 7 से लगाएंगे, 7 कम 7। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं। ऊपर में है 77, 77 को भी हम गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। 77 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 7, 11 सत्ते 77 होता है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि अंश और हर में कटेगा संख्या, इसीलिए। हर में 210 का गुणनखंड मिला है 2, 3, 5 और 7। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर में 7 जो है कट जाएगा भाग में। तो यहाँ पर ऊपर में अब होगा 11 बट्टा में 2 बाकी है, 3 बाकी है और 5 बाकी है। तो ध्यान दीजिए, यदि हर में केवल 2 या केवल 5 रहता तो ये शांत हो जाता। यदि 2 और 5 रहता तब भी शांत हो जाता। लेकिन इसमें एक संख्या आ गया है थर्ड पर्सन जो कि 3 है, इसलिए इसका दशमलव जो है अशांत होगा। तो लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे बेहतरीन तरीका से। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।